पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने तीनों विभूतियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसको लेकर पोस्ट भी साझा किया और इससे अभिनंदनीय बताया। मुख्यमंत्री ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए लिखा कि जन नेता, किसानों के मसीहा, गांव अन्नदाता, किसानों, शोषितों एवं वंचितों के उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रहने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा अभिनंदनीय है। वे सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के साधक थे। यह गौरव राष्ट्र निर्माण में उनका अतुल्य योगदान का सम्मान है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। यूपी के लिए ये और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने नई दिशा प्राप्त की थी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने के ऐलान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से विभूषित किए जाने का निर्णय अत्यंत अभिनंदनीय है। उन्होंने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से देश के आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान की। भारत के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने देश को विपरीत परिस्थितियों में नेतृत्व दिया था। उनके कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को अपनाया गया था। मुख्यमंत्री ने प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा का स्वागत करते हुए लिखा कि प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय स्वागत योग्य है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। उत्तर प्रदेश के लिए यह और भी अभिनंदनीय है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अतुलनीय सेवा उत्तर प्रदेश को दी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक दिशा प्राप्त की थी। चौधरी साहब का कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और खेत खलिहानों से होकर के जाता है। चौधरी साहब की इस उक्ति को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सार्थक किया है और यह आज एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है जब चौधरी साहब को देश के किसानों और देश के अतुलनीय विकास के लिए, उनकी सेवा के लिए आज भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और चौधरी साहब के प्रति उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित होना यह भारत की उस परंपरा का सम्मान है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में देश को एक नई दिशा दी थी। जब ये देश आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रहा था, उस समय इस देश को पीवी नरसिम्हा राव जैसा नेतृत्व मिला था। उनके विद्वान नेतृत्व में इस देश ने जो प्रगति आरंभ की थी, सचमुच भारत रत्न
उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत के कृषि वैज्ञानिक के रूप में हरित क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देना अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों का सम्मान है। एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिलना यह करोड़ों किसानों का, हर गरीब वंचित जो आज तमाम योजनाओं से लाभान्वित होकर के भरपेट भोजन प्राप्त कर रहा है, अपनी मेहनत से आज अपने खेतों में अधिक खाद्यान्न उत्पन्न कर रहा है, एमएस स्वामीनाथन जी का उसमें बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न का सम्मान उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में किए गए सुधार और किए गए वैज्ञानिक उपायों का परिणाम है। यह सम्मान उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित कर रहा है। मैं इसके लिए पूरी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न का सम्मान एक अभिनंदनीय और स्वागत योग्य फैसला है।